कुछ तो ये भी पूछते हैं कि क्या सर इसमें प्लास्टिक यूज होता है। हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये होता है कि अपने ही टिश्यूज से आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल चेंज कर देना है। हाँ। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है एक ऐसा चेंज लाना जिससे आपका सुंदरता बढ़े। तो इसको बोलते हैं हम गायनेकोमेजिया, जो मेल्स में चेस्ट बन जाती है फीमेल जैसा। तो जो कैंसर से पहले जिसका चेहरा होता है, कैंसर के बाद भी कई लेवल तक 80 to 90% वो चेहरा रिस्टोर किया जा सकता है। तो हमारे पास 30 से 40 पर महीने बच्चे आते हैं, रेंजिंग फ्रॉम एज छोटे एज 3 महीने टू 3 ईयर्स। और ये सारे टी या कॉफ़ी बर्न्स आते हैं। कि अगर किसी के साथ ये दुर्घटना होती है तो सबसे पहली चीज़ जो पानी होता है वो पानी डालना है उस पर सर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। स्वास्थ्य पर संवाद के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं फेमस प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर शिवम डंग। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आज आपने देखा होगा किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन या यूँ कहें कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड बढ़ा है। कई तरह के मामले सामने आते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो पहले तो सर आपका बहुत स्वागत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सीधा सवाल ये है कि सर आज जब हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करते हैं, एक ब्यूटिफिकेशन के लिए लोग तरह तरह के बदलाव करवाते हैं अपनी बॉडी में। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कॉस्मेटिक सर्जरी की डेफिनेशन क्या है, एक आम डेफिनेशन क्या है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में ना बहुत मिसकंसेप्शन है। लोगों को समझ नहीं आता कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है या कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है। लोग ये ना बॉलीवुड से देखते हैं कि इसका मतलब है कि सिर्फ ब्यूटिफिकेशन होना या सिर्फ फेस की सर्जरी। कुछ तो ये भी पूछते हैं कि क्या सर इसमें प्लास्टिक यूज होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये होता है कि अपने ही टिश्यूज से आपको रिकंस्ट्रक्ट करना या उसी से जो चीज़ नहीं है उसको बनाना। तो इसमें बहुत सारे विभाग होते हैं। एक प्लास्टिक सर्जरी में कॉस्मेटिक सर्जरी एक विभाग है, बर्न्स, रिकंस्ट्रक्शन, ट्रॉमा, ये सारे मल्टीपल विभाग है जो सब मिला के प्लास्टिक सर्जरी बनता है। जहाँ तक आपने कॉस्मेटिक सर्जरी का सवाल किया, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत टाइप्स की होती है। फेस की होती है, बॉडी की होती है, ब्रेस्ट की होती है, लेग्स वगैरह की होती है। जो भी पार्ट में जस्ट नॉट ब्यूटिफिकेशन, जिस पार्ट में भी करेक्शन रिक्वायर्ड है उसको एड्रेस करना एक प्लास्टिक सर्जन या कि कॉस्मेटिक सर्जन का काम है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में ये एक टर्मिनोलॉजी निकल के आती है कॉस्मेटिक सर्जरी की। आप चाहे सोशल मीडिया पे देखें, रील्स देखें, है ना, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपके पास इस तरह के मतलब कितने मामले सामने आते होंगे महीने में, और क्या कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट को लेके आते हैं? बिल्कुल। तो जैसे आपको पता है आजकल का जो टाइम है वो सारा इन्फ्लुएंसर का टाइम है। हर कोई बंदा सोशली प्रेजेंटेबल होना चाहता है। और स्पेशली हमने ये देखा है कि कोविड के बाद से बहुत सारे लोग अपने पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा देख रहे हैं, और कैसे दिखते हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हमारे पास महीने में 30 से 40 पेशेंट आते हैं, जिसमें से हमें 15 से 16 ऑपरेट करने होते हैं। तो इसमें कई तरीके के मामले आते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि उनकी नाक टेढ़ी है या बचपन में उनको कोई चोट लग गई थी जिसकी वजह से नाक टेढ़ी होती है। और बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप मेरे को अनुमति देंगे तो उसके बारे में हम बात कर पाएंगे। तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि यंग मेल्स में है। तो 19 साल और जो स्पेशली जिम में भी जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम गायनेकोमेजिया, जो मेल्स में चेस्ट बन जाती है फीमेल जैसा। तो ये करेक्शन के लिए ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और इससे बहुत सारे यंग बच्चे बुलिंग के शिकार होते हैं। सो मच सो कि मेरे पास एक फादर लेके आए थे एक बच्चे को, 19 साल के स्टूडेंट हैं वो। तो उनको लेके आए और उनका यही था कि सर इसको इतनी बुलिंग होती है कि ये सुसाइड करना चाहता है। और वो एक दिन की सर्जरी थी, और एक दिन की सर्जरी से ना केवल उस बच्चे की लाइफ चेंज हुई, उस फैमिली में भी जो पीस आया और उस फैमिली में भी जो सुकून आया कि मेरे बच्चे को ऐसा कुछ नहीं था, एक जो डिफॉर्मिटी थी। और आजकल हमारे पास इतने सारे मेडिकल साइंस इवॉल्व हो गई है कि कोई बड़ा चीरा नहीं लगता, छोटे से चीरे से हम लोग इतना ये सारा फैट और ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो इससे ना केवल एक बच्चे का लाइफ चेंज होता है, इससे जो वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और उसकी जो पूरी लाइफ है जो कि पॉजिटिविटी में जा सकती है वो जाती है सर। जी डॉक्टर साहब, ये कितनी सेफ है? मतलब अगर हम किसी भी तरह की सर्जरी चेहरे पे करवाते हैं या शरीर के किसी भी हिस्से में करवाते हैं, कितने समय तक या कितनी सेफ आप इसे मानते हैं?
सर अगर सर्जरी सही तरीके से, सही जगह और सही क्वालिफाइड सर्जन से हो तो ये एब्सोल्युटली 100% सेफ है। आजकल आपने जो बिल्कुल सही से बोला कि कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड इतना है कि बहुत सारे जो कि क्वालिफाइड नहीं है या जो प्लास्टिक सर्जन नहीं है या डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, वो भी ये सर्जरी अटेम्प्ट करते हैं जस्ट बिकॉज पेशेंट को लाने के लिए। तो वो एक तो कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर ये पेशेंट देख रहा है कि मैं किस सर्जन से करा रहा हूँ और क्या मैं एक सेफ अस्पताल में जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या मैं वहाँ करा रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें ध्यान है तो इनमें सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है। जी, हम कुछ मामले भी देखते हैं, जैसे कोई जैसे एक दो बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए जो कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, इसके बाद उनको कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, उनको फिर से रीसर्जरी करवानी पड़ी अपने जो उनका वास्तविक रूप है उसमें आने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लोगों के मन में सवाल होता है कि जब इतने बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो आम लोग जब करवाते हैं कि तो वो किस तरीके से मतलब परेशानी से जूझते हैं। बिल्कुल। तो सर इसका ये है कि जो सेलिब्रिटी की एक्सपेक्टेशन होती है वो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक होती है किसी लेवल पे जाके, क्योंकि उनका प्रेशर ऐसा होता है, उनका काम इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप हमारे पास आ रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है जो कि किया जा सकता है, तो आपके रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल चेंज कर देना है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है एक ऐसा चेंज लाना जिससे आपका सुंदरता बढ़े, आपकी अपीयरेंस बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जब पेशेंट या डॉक्टर एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अचीव करना चाहे, अगर कोई आके मेरे को बोले कि मैं क्या ऋतिक रोशन बन सकता हूँ, अगर वो चाहे कि मैं बार बार सर्जरी करके उसको वो जाऊं, तो कहीं ना कहीं उसका और रिजल्ट का भी नुकसान है। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना और क्या किया जा सकता है पेशेंट के साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आने वाले 10 वर्षों में आप इस कॉस्मेटिक सर्जरी का भविष्य कैसे देखते हैं, क्योंकि ये लगातार ट्रेंड बढ़ रहा है, तो आने वाले 10 वर्षों में क्या तस्वीर होगी? सर ये और बढ़ेगा, और ये इसलिए इतना बढ़ेगा क्योंकि आप जानते हैं आजकल हर एक बंदा अपना करियर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है या अपना करियर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे करना चाहता है। जी। ये दौर ही मेटा का है सर, फेसबुक और इंस्टा का। तो लोगों को ये कहीं ना कहीं परसेप्शन है कि अगर हम बेहतर दिखेंगे तो हमारा बेहतर सक्सेस होगा। तो ये अब कहीं ना कहीं आप बोलें ये गलत परसेप्शन भी है या सही भी है। तो इसी के कारण जो सारे कॉस्मेटिक ट्रेंड्स हैं, चाहे वो सही ट्रेंड हो या गलत हो, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे गलत ट्रेंड्स भी चलते हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं और जैसे आपने डिस्कस किया नुकसान होता है। तो ये बढ़ेंगे ही, बस हमें एजुकेशन इतनी देनी है कि ये सही जगह से और सही तरीके से हो तो ये ट्रेंड सही तरीके से जाएगा सर, वरना फिर गलत ट्रेंड्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर मरीजों को ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल। कई बार होता है कि लोगों को कैंसर हुआ, फिर उसके बाद मतलब उनके चेहरे में या किसी भी हिस्से में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, जो जैसे मतलब बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। उसको फिल करने के लिए वो लोग कई बार सर्जरी करवाते हैं। क्या इस तरह की खतरनाक बीमारियों के बाद कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना सेफ है? हाँ सर, तो जैसे आपने बिल्कुल सही से बताया, कैंसर के पेशेंट में आजकल इतनी आधुनिक सर्जरीज आ गई हैं जो हम प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। तो जैसे अगर ओरल कैंसर होता है जो कि हमारे देश में बहुत कॉमन है तंबाकू की वजह से, तो उसमें पूरा जबड़ा कैंसर की वजह से निकाला जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम पैर की हड्डी से वो जबड़ा वापस बनाते हैं। और पैर की चमड़ी से लेकर वो जबड़ा और वो अंदर के जो टिश्यू होता है वो वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिससे चेहरे की समानता बिल्कुल सेम आए। और ये चीज़ें 3D से भी रिकंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। तो जो कैंसर से पहले जिसका चेहरा होता है, कैंसर के बाद भी कई लेवल तक 80 to 90% वो चेहरा रिस्टोर किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। एक दर्शकों के लिए सवाल मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर किसी के यहाँ छोटे बच्चे होते हैं और वो चाय कॉफ़ी पीते हैं और बच्चे भी उनके आसपास रहते हैं। तो ऐसे भी आपके साथ कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जो कई लोग अपने बच्चों को लेके आए हैं। तो इसके बारे में बताइए, लोगों को जागरूक भी कीजिए कि बच्चों को किस तरीके से उनका ध्यान रखना है। जी सर, ये ना सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी ना हम आपके माध्यम से भी ये मुहिम चलाना चाहते हैं, क्योंकि सर ये हमारे पास हमने एक स्टडी करी है, तो हमारे पास 30 से 40 पर महीने बच्चे आते हैं, रेंजिंग फ्रॉम एज छोटे एज 3 महीने to 3 years, और ये सारे टी या कॉफ़ी बर्न्स आते हैं। क्या गलती होती है कि माँ बाप, क्योंकि बच्चों को करते करते या जो भी केयर टेकर होता है वो साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हुए चाय या कॉफ़ी पीते हैं,
और इसका नुकसान ये है सर, क्योंकि एक सही तरीका नहीं है कि अगर बर्न हो गया बच्चे को तो क्या करना है। तो लोग टूथपेस्ट से लेकर आटा से लेकर ये सब करते हैं। आपके माध्यम से एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ ये दुर्घटना होती है तो सबसे पहली चीज़, जो पानी होता है वो पानी डालना है उस पर सर, 5 से 10 मिनट डालना है। और जो भी नियरेस्ट आपका प्लास्टिक सर्जन है या जो भी बर्न सर्जन है उसके पास सर ये दिखाना है, एंड सो दैट कि बच्चे को ऑपरेशन की नीड ना आए, वो उसी तरीके से जल्दी ठीक हो जाए। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जब बच्चा आपके पास है तो आप उसको दूर करके आप एक प्रॉपर जगह पे ब्रेकफास्ट करिए, क्योंकि ये सर ये एक एपिडेमिक बनता जा रहा है जी। क्योंकि ये कम से कम अगर आप सोचिए कि 30 से 40 महीने में आ रहे हैं तो 300 साल में आ रहे हैं बच्चे, बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है सर जी। डॉक्टर साहब, अब चर्चा के अगले दौर में बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि अब जैसे मानसून सीजन आता है या बारिश का सीजन आता है तो स्किन से जुड़े हुए कई सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों में देखने को मिलने लगते हैं। तो जैसे ड्राइनेस हुआ या और भी कई तरह की दिक्कतें, तो क्या दिक्कतें, मतलब लॉन्ग टर्म क्या परेशानी हो सकती है अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर वो लापरवाही करता है डॉक्टर को दिखाने में, तो क्या कुछ उसको लॉन्ग टर्म परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? तो सर बारिशों में ना, जैसे हमें पता है देहरादून की बारिशें तो बहुत फेमस है, तो बारिशों में ना फंगल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हाँ, सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है कि हम भीग जाते हैं, फिर हम वो कपड़ा टाइम से चेंज नहीं करते हैं, और क्या होता है कि नहाने के बाद ऑफिस जल्दी जाने की जल्दी होती है तो एकदम से गीले गीले पे कपड़े पहन लेते हैं। तो इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। बट अगर वो ट्रीट नहीं हो तो फिर वो एक नासूर बन जाता है सर, क्योंकि वो फिर लंबा क्रॉनिक हो जाए और वो हम ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, उस पर क्रीम लगा लेते हैं, थोड़ा सा मेचिंग में आराम होता है, लेकिन फिर वो हम छोड़ते रहते हैं और जब तक हमारे पास पेशेंट आता है तो वो पेशेंट आता है 1-2 साल वो पैच में खुजली कर रहा होता है। तो तब तक उसको फिर ठीक करने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है। तो इसमें वही बेसिक स्टेप है सर, बारिशें हैं, अपना त्वचा का ध्यान रखें, ढंग से फेस वॉश करके उसको मॉइस्चराइज करके रखें, कुछ भी गीला कपड़ा एकदम से ना पहने, बारिश में भीग जाते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से ड्राई करके हाइजीन मेंटेन रखें। और ये बेसिक चीज़ें करेंगे तो ये जो छोटी छोटी बीमारी हैं जो रोज़मर्रा में दिक्कत करती हैं वो नहीं करेंगी सर जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, आपने देखा होगा जो पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनके चेहरे पर या बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे बाल आते हैं, जी सर, उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि कई बार वो हिचकिचाते भी हैं बताने में, कितना ये मतलब आप कितने कॉमन मानते हैं सर? ये बहुत कॉमन है और ये बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल रेफरल्स आते हैं सर हमारे पास, क्योंकि ये इसका ट्रीटमेंट कंबाइंड है सर। तो इसका ट्रीटमेंट इसलिए कंबाइंड है क्योंकि एक गायनेकोलॉजी से उसका ट्रीटमेंट चलना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से, कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बढ़ रही है। और दूसरा, आजकल बहुत आधुनिक लेजर्स हैं सर, हम लोग बहुत आधुनिक लेजर्स करते हैं जिससे इसका रिमूवल बहुत सेफली हो जाता है। अगर आप सही टाइम पे सेशंस लें तो इसका रिमूवल बहुत सेफली हो जाता है। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं इस माध्यम से ये बताऊंगा कि अगर ये तरीका सेफली आप सेफ जगह से लेजर्स कराएं तो ये जो दिखने में प्रॉब्लम लगती हैं बहुत सारी फीमेल्स को, क्योंकि हेयर ग्रोथ हार्मोन से बढ़ जाता है, तो वो एड्रेस किया जा सकता है सर कंबाइंड अप्रोच से जी। तो ये थे डॉक्टर शिवम डंग, जिन्होंने बताया किस तरीके से आप अपनी त्वचा का और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया कि आज का जो ट्रेंड है, आने वाले समय में इसकी तस्वीर क्या होगी, इस बारे में भी बखूबी बताया है। दर्शकों, अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।